जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो 1008 पजल की सीरीज का आज हमारा डे कौन सा है? डे नंबर 32 है गाइस। तो गाइस देखो आज हम करेंगे टॉप लेवल की पजल्स गाइस। तो देखो अब तक मैंने अप्रोक्स 31 क्लासेस ले चुका हूँ गाइस, ठीक है। उसमें अप्रोक्स मैंने 150 पजल आपकी करवा दी है, ठीक है। तो उसमें बेहतरीन अप्रोच मैंने आपको सिखा दी है। अब हम क्या करेंगे, आज कोशिश करूंगा मैं, उसके बाद देखो आने वाले दिनों में एक लाइव मॉक टेस्ट दूंगा मैं, इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है आपका रीजनिंग के अंदर। देखो आपको पता है गाइस, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर लोगे। तो क्वांट में अगर आपका अर्थमेटिक अगर आप 2 से 3% छोड़ोगे ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोशिश करना मैक्सिमम जो स्कोर है वो आप क्या करोगे, रीजनिंग में खींचने की करना ट्राई। उसके बाद क्वांट में क्या करना, जो जो आपको आता है पहले वो कर लेना, अर्थमेटिक सेक्शन को लास्ट में करना। उसमें भी ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, तो देखते ही बनते हैं गाइस, ठीक है। तो वो चीजें करना गाइस, ठीक है। तो चलिए आज करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट गाइस। देखो पजल नंबर कौन सी है आज? 151 नंबर की पजल है गाइस। इसमें क्या बोला है, 9 पर्सन है आपके सिटिंग ऑन अ ट्रायंगुलर टेबल, एक ट्रायंगुलर टेबल की ओर बैठे। 1 पर्सन सिट एट द कॉर्नर वाइल 2 पर्सन सिटिंग ऑन अलोंग साइड, ठीक है। फेसिंग इनसाइड, ऑल का फेस इनसाइड दे दिया। ये हमें बेस्ट अप्रोच के लिए बढ़िया मजा आ गया इसके लिए। दे ऑल आर वर्किंग इन डिफरेंट बैंक्स, एसबीआई, यूको, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, इन सब में वो काम करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या करना, हमें एक ट्रायंगुलर टेबल बनानी है। थोड़ी सी टेबल में बड़ी बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्या बीच में ही बैठा है ना पर्सन, ठीक है। ये पर्सन बैठा है, ये पर्सन बैठा है, सबका फेस देखो सेंटर की तरफ दे दिया गाइस, ये मुझे अच्छी चीज दे दी है, ठीक है। ये हो गई, चलिए सारा काम हो गया। अब देखो हमें जो इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ से मेरी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो मैं पहला काम क्या करूंगा, सारे इन्फॉर्मेशन को लिख लूंगा। उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखूंगा जो मेरी डेफिनेट हो। और हम क्या करेंगे, जो पॉसिबिलिटी वाली उसको लिख के रखेंगे। अगर हमें लगता है वो करेक्ट हो रही है फटाफट, तो हम उसको ऑन द स्पॉट लिख लेंगे। अदरवाइज हम उसको बाद में करेक्ट करेंगे। He who does not sit at the corner but work in the RBI and sit second to the left of B. T के सेकंड लेफ्ट में आपका आएगा D। D जो है वो आपका एक तो मिडल में बैठा है, और वो क्या लाइक कर रहा है, वो बैंक है उसका आरबीआई, मतलब वो आरबीआई में काम करता है। पहले इंफॉर्मेशन कंप्लीट। द पर्सन हु वर्क इन अ यूबीआई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के थर्ड राइट में वो पर्सन बैठेगा जो यूबीआई मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ए नाइदर सिट ए नाइदर सिट नियर टू एफ और वर्क इन बैंक ऑफ इंडिया। ए आपका ना तो एफ का पड़ोसी है, और ना वो आपका बैंक ऑफ इंडिया में काम करेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन वर्क इन यूबीआई एंड जी। जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम करेगा और जो आपका जी है, इसके बीच में 2 पर्सन आएंगे। अब वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बोथ जी एंड द वन हु वर्क इन यूको इज सिट ऑन सेम साइड, ठीक है। जी और जो आपका कौन है यूको में काम करता है, ये दोनों आपके सेम साइड में बैठेंगे। सेम साइड मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आता है जी, तो यूको यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा कॉर्नर पे गाइस, ठीक है। ठीक है, जी डज नॉट वर्क इन यूको, तो यूको में काम नहीं करेगा जी, हमें पता है। एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन वर्क इन सीबीआई, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो काम करता है उसके इमीडिएट राइट में आपका कौन आएगा, एफ आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई वर्क इन बैंक ऑफ इंडिया एंड एसबीआई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके इमीडिएट लेफ्ट में और इमीडिएट राइट, द वन पर्सन इमीडिएट राइट
ऑफ लेफ्ट, देखो इमीडिएट राइट में आएगा बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाला पर्सन, और इमीडिएट लेफ्ट में आएगा जो आपका एसबीआई में काम करे। ठीक है, आगे बोला है ई वर्क इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ई आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करे। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच वर्क इन पीएनबी, एच का जो पड़ोसी होगा ना वो पीएनबी में काम करेगा। अब वो इमीडिएट राइट में भी हो सकता है और इमीडिएट लेफ्ट में भी, तो दोनों में लिख देता हूँ इसके अंदर। पी डज नॉट वर्क इन पीएनबी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं पी आपका पीएनबी में काम नहीं करेगा। आई वर्क इन अ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आई आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करेगा। तो गाइस देखो मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, बट मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जिससे मैं को डायरेक्ट खत्म कर सकूं। बट मेरे पास पॉसिबिलिटी तो है ना कि डी मेरा मिडल में बैठा है। अब डी को आप यहाँ पे भी ले सकते हो, डी को आप यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं पे ले सकते हो, वो उसकी नो डाउट है वो मिडल में बैठेगा, ये तो कंफर्म है। चलो मैं एक बार यही ले लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे भी लेना एक बार, मैं यहाँ पे भी लेता हूँ, चेक करूंगा, अगर नहीं बनता तो फिर यहाँ पे भी लेंगे। तो बी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है आप, इधर तो आ नहीं सकता, तो बी के एक छोड़ के डी आ गया। ठीक है, अब डी के थर्ड राइट में यूबीआई में काम करने वाला है, तो ये डी है 1 2 3, ये वो पर्सन होगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम करेगा। इसे लिख देते ना, ये वो पर्सन है जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब अब हम किससे कर सकते हैं, अब देखो ये रहा यूबीआई और जी, ये हो गया हमारा, तो ये हो गया और ये भी हो गया। ये देखो ये यूबीआई ये है, तो 1 2 छोड़ के जी पॉसिबल है नहीं, तो देखो 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा। अभी तक तो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो रही है। ठीक है, जी और यू को सेम साइड में बैठेंगे, तो ये जी है तो यहाँ पे तो यू को आ नहीं सकता, तो यू को में काम करने वाला पर्सन ये होगा, और जी उसने पहले मना कर दिया तो यू को में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी हो गई। अब अब क्या कर सकते हैं हम, अब देखो ये तो हटाई देते हैं अभी, ये सीबीआई के इमीडिएट लेफ्ट में आप, इमीडिएट राइट में आपका एफ आएगा। ये वाला देख सकते हैं ना, ये ई हो सकता है यहाँ पे, ई और ये भी हो सकता है ना, बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई। ई को यहाँ पे ले नहीं सकता मैं, ई को यहाँ पे भी नहीं ले सकता, ई को यहाँ पे भी नहीं ले सकता, तो देखो ई मेरे यहाँ पे भी आ सकता है, ई मेरा यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, ओके, ये मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, द पर्सन इमीडिएट राइट बैंक ऑफ इंडिया तो आएगा इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है, ये तो सही है। देखो गाइस इसमें ना चेक करना पड़ेगा हमें, कैसे, देखो ये पीएनबी में आएगा नहीं है ना, ठीक है, ये पीएनबी यहाँ पे आएगा नहीं मेरा, एक बार लिख लेता हूँ मैं, पीएनबी यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखो ई यहाँ पे मेरा पॉसिबल है, ई मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, ई मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, और तो कोई एक ही जगह मुझे दिख नहीं रही गाइस, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेक करने के लिए इसको यहीं से चेक कर लेते हैं ना। देखो अगर मैं ई को रखता हूँ यहाँ पे, तो ई के इमीडिएट राइट में आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाला पर्सन, मतलब ये, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा एसबीआई में काम करने वाला पर्सन, और खुद ई जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करता है। ये बहुत बढ़िया। अब अब देखो नेक्स्ट, ए मेरा बैंक ऑफ इंडिया में काम नहीं करेगा, मतलब सही है, ए और एफ पड़ोसी नहीं होंगे,
अब आप किससे देखो ये कर सकते हो क्या, सीबीआई यहाँ पे आ सकता है, बट एफ नहीं आएगा, सीबीआई यहाँ पॉसिबल, एफ आ जाएगा, सीबीआई एफ हो सकता है, सीबीआई एफ हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। चलिए और कौन सा है, ये वाला क्या कह रहा है कि बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक और एच वाले पड़ोसी, एच यहाँ पे आ सकता है क्या, पॉसिबल है। एच मेरा यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि पीएनबी आएगा नहीं, एच मेरा यहाँ पे आ सकता है तो पीएनबी पॉसिबल है। इसमें देखो कुछ इंफॉर्मेशन, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है guys, है ना। आई मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करेगा, आई यहाँ पे पॉसिबल है, आई मेरा यहाँ पे पॉसिबल है। और कोई इंफॉर्मेशन है क्या जो इससे कनेक्ट हो सके हमारी, अच्छा डी मेरा आरबीआई में था ना, देखो ये वहां पे गड़बड़ होगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो देखो, जस्ट अ मिनट यार, तभी मैं सोचू कुछ तो मिस्टेक हो रही है हमारी। जो डी है ना मेरा वो आरबीआई में काम करता है, इसने पहले ही बोल दिया था। अब देखो, अब जो आपका ना क्या, ये ई मेरा यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं, अब ई मेरा या तो ये यहाँ पे आएगा, ई मेरा देखो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ई मेरा यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो ई को लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इसके इमीडिएट राइट में वो पर्सन आएगा जो बैंक ऑफ इंडिया में काम करेगा, और ये होगा खुद जो सॉरी, खुद आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करता है, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में आएगा जो एसबीआई में काम करता है। मतलब अभी तक तो सही है, अपन एक की वजह से गड़बड़ हो गई थी हमारी टाइम, ठीक है। अब देखो एच यहाँ पे आ सकता है बट पीएनबी पॉसिबल नहीं, एच मेरे यहाँ पे आ सकता नहीं, एच मेरे यहाँ पे आ सकता है, पॉसिबल है पीएनबी, एच मेरे यहाँ पे भी आ सकता है, पीएनबी इधर होगा फिर आपका, तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटी है ना। अब देखो सीबीआई के इमीडिएट राइट में सीबीआई यहाँ पे आ सकता नहीं, सीबीआई यहाँ पे आ सकता है, सीबीआई ये पॉसिबल है, सीबीआई यहाँ पे पॉसिबल है, एफ हो सकता है, ठीक है। अब हम पीएनबी वाला यहाँ पे हटा देंगे, पीएनबी यहाँ पे मेरा आएगा नहीं, यहाँ पे लिख दूंगा मैं पीएनबी आएगा नहीं मेरा यहाँ पे, ठीक है। आई मेरे बैंक ऑफ इंडिया बड़ौदा में काम करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम, क्या, देखो चेक करने के लिए क्या करते हैं, एच ही ले सकते हैं यहाँ पे, नहीं एच को यहाँ पे ले सकते हैं बट पीएनबी आएगा नहीं यहाँ पे, एच को मैं यहाँ पे लेता हूँ सपोज, यहाँ पे वो पर्सन होगा जो पीएनबी में काम करेगा, ठीक है। अब सीबीआई के इमीडिएट राइट में एफ आएगा, सीबीआई पॉसिबल है कि नहीं, सीबीआई यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ पे कहीं आ सकता है कि नहीं, सीबीआई पॉसिबल नहीं है गाइस। अभी यहाँ से मुझे पता चल गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये वो मेरा पर्सन होगा जो पीएनबी को लाइक करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सीबीआई ले लूं, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके इमीडिएट राइट में एफ आ गया। अब आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट जो पर्सन बचा वो ए तो यही आएगा, ए और एफ आपके पड़ोसी नहीं होने, तो ये पॉसिबिलिटी तो मेरी कैंसिल हो, ठीक है। बिल्कुल आराम से करवा रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूँ एक एक चीज। अब देखो, आप ई को कहीं और ले सकते हो क्या, यहाँ पे ले नहीं सकते, आप ई को यहाँ पे ले सकते हो, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी तो बनती है कि अगर मैं ई को तो यहाँ पे ले नहीं सकता, ई को यहाँ पे भी तो ले सकता था मैं, भाई देखो ऐसा है, हाँ यहाँ पे पीएनबी नहीं आएगा ना, यहाँ पे पीएनबी नहीं आएगा। अब देखो ई को यहाँ पे ले सकते हो, नहीं ई को यहाँ, ई को यहाँ पे भी तो ले सकते हो, तो मना थोड़ी किया उसने कि ई के प्रॉब्लम नहीं, बट ई के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र आएगा तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। अब ई को आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ई को यहाँ पे ले सकते हो नहीं, तो ई की तो जगह ही खत्म हो गई, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई, कैंसिल, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, डी को मैं लेता हूँ इधर, चीजों समझाने के लिए आराम से कर रहा हूँ, बाकी आराम से इसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ 2 से 3 मिनट में, बट समझाने के लिए अगर कभी आपका ऐसा पजल आ जाए कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का जो देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं शिफ्ट में, तो वहां दिक्कत होती है guys। ये मेरा मिडल में है और ये आपका आरबीआई में काम कर, ये आपका पी के सेकंड लेफ्ट में है, तो आप इसको यहाँ से हटा दो। अगर मुझे खुद को पता होता तो मैं डायरेक्ट यही से स्टार्ट करता था, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर आप देख के पढ़ाते हो, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, कंटेंट आता है,
उसको मैं देख के उस हिसाब से पढ़वाता हूँ गाइस। मुझे पता होता तो मैं डायरेक्ट इसको कर देता गाइस, ठीक है। अब डी के थर्ड राइट में यूबीआई, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे, सॉरी 2 छोड़ के आपका यूनियन बैंक में काम करने वाला पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी हटा सकते हो। अब देखो यूबीआई और जी के बीच में 2 है, 1 2 जी पॉसिबल नहीं है ना, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा जी आ जाए, ठीक है। अब यूको और जी वाले सेम साइड में, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यही आएगा आपका यूको की जगह। और इसने पहले मना कर दिया था, यूको आपका जी जो है वो यूको में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सारा कंप्लीट हो गया। अब देखो फिर पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, कैसे देखो। ई मेरे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ई मेरे यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, ई मेरे यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। ई की जगह एक तो ये हो सकती है, ई की। ई मेरे यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है, नहीं। ई मेरे यहाँ भी पॉसिबल नहीं, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ई की जगह तो कंफर्म यही लग रही है मुझे। ई के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट राइट में तो आएगा आपका कि खुद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करता है। इसके इमीडिएट लेफ्ट में आएगा जो एसबीआई में काम करता है। इसके इमीडिएट राइट में आएगा जो बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है, ठीक है। अब देखो, अब मेरा आई जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता है, तो आई की जगह तो मुझे एक तो ये दिख रही है या तो ये दिख रही है गाइस, यही तो पॉसिबिलिटी है गाइस, है ना। ये फिर आप एक काम करिए, इसको छोड़ दीजिए अभी। ये मेरा पीएनबी में काम नहीं करेगा। अब देखो एच और ये इसको हटा दो। देखो एच और पीएनबी, एच पीएनबी पॉसिबल नहीं है, एच पॉसिबल नहीं है। एच अगर मैं यहाँ पे लूँ पीएनबी आ सकता है, एच यहाँ पे, एच यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो एच की जगह हो जाएगी ये। एच के पास में ये आ जाएगा आपका जो पीएनबी में काम करेगा, और ये हटा दो आप इसको। आई मेरा क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करेगा, आप इसको भी हटा दो आप। अब देखो ए और एफ पड़ोसी नहीं होंगे, और अभी पता नहीं हमें। और सीबीआई के इमीडिएट राइट में आपका आएगा एफ। सीबीआई की जगह देखो आपकी यही पॉसिबल लग रही है मुझे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाला पर्सन, ठीक है। इसके इमीडिएट राइट में आपका एफ आ जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको हटा दो आप, इसको भी हटा सकते हो आप, है ना। अब देखो ए और एफ पड़ोसी नहीं है, तो ए मेरे यहाँ पे नहीं आएगा, तो ए की जगह कंफर्म हो गई ये वाली हो जाएगी, तो आप इसको भी हटा दो। और अब ए आपका बैंक ऑफ इंडिया में काम नहीं करता, वो तो हमारा हो ही गया। फिर 1% आपका बचा, वो है ये आपका बचा सी, बन गया। तो आपको यही चीजें करनी। अब देखो मेरे पास थोड़ी जगह कम थी, इसलिए मैंने क्या करा, अलग अलग केस को, मतलब दोनों केसों को अलग अलग समझाएगा। आपको ये गलती नहीं करनी। आपको क्या करना, अगर आपकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है तो दोनों को साथ में बनाओ, ताकि टाइम कम लगेगा इस, क्योंकि आपको पता है 45 मिनट्स है। उसमें भी इस बार आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि सेक्शनल टाइमिंग कंफर्म होने वाली है गाइस आने वाले दिनों में, क्योंकि नोटिफिकेशन देखा होगा तो नोटिफिकेशन में आपको एक डॉलर का निशान दिखा होगा, उसमें क्या लिखा था कि टाइमिंग हो सकती है, क्या हो सकती है गाइस, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पजल नंबर 152 में। जो बोला 9 फ्लोर की बिल्डिंग है इन अ गिफ्ट सिटी, जिसमें बायोकॉन, बोरोसिल, डाबर, इमामी, हेल, डीएलएफ, गोदरेज और जेएसडब्ल्यू के कंपनी रजिस्टर देयर ऑफिस, मतलब वो क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं अपने ऑफिस को इन बिल्डिंग के अंदर। तो उनको एक एक फ्लोर दिया जाता है। देयर इज ओनली वन ऑफिस, एक ऑफिस है इन ईच फ्लोर, एंड वन फ्लोर इज वेकेंट, मतलब ये वेकेंट वाली, इसको पूरा पढ़ोगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले काम, मेरे पास 9 फ्लोर है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये मेरे हो गए फ्लोर, ठीक है। इसमें एक फ्लोर आपका वेकेंट है गए। बच्चे क्या करते हैं, वहां पे गलती कर देते हैं, वो दिखता उन्हें ऊपर 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, फिर पता चलता है कि ये तो एक फ्लोर वेकेंट दे रखा था, तो वो आपको गलती नहीं करनी, ठीक है। तो ये मेरी फ्लोर हो गए गाइस। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है गाइस, द बॉटम फ्लोर इज नंबर 1, टॉप फ्लोर 9, ठीक है। देयर इज ओनली वन फ्लोर, ठीक है, ये भी वेकेंट का। देयर आर मोर देन 3 फ्लोर अबव फ्लोर ऑफ इमामी,
जहाँ इमामी का ऑफिस रजिस्टर्ड होता है ना, उसके ऊपर कम से कम, मोर देन दिन का मतलब कम से कम 4, अभी 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 तो होने से टोटल 9 ही है आपके। आगे बोला इमामी इज ऑन ऑड नंबर फ्लोर। ऑड नंबर फ्लोर कौन कौन से होते हैं आपके, देखो 3, 5, 7। भाई प्राइम, एक तो प्राइम चाहिए, ऊपर से ऑड भी चाहिए, तो मेरे पास देखो 7 तो हो नहीं सकता, तो कम से कम मोर देन 3 का मतलब कम से कम 4 तो ऊपर आने चाहिए। तो देखो, तो ये मैं दोनों केस बता देता हूँ साथ। क्या होगा, या तो इमामी का ऑफिस जो है वो 3rd नंबर पे होगा, 3rd फ्लोर पे, या फिर इमामी का ऑफिस जो है वो होगा आपका 5th फ्लोर पे। ठीक है, तो मोर देन हो गया, इसमें तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब दोनों केस सही है मेरा। ये मेरा फर्स्ट केस है, ये मेरा सेकंड केस। आगे बोला बोरोसिल इज इमीडिएट बिलो इमामी। तो बोरोसिल का ऑफिस जो है वो इमीडिएट है किसके, बोरोसिल का हो गया इमीडिएट ऑफ बिलो इमामी। ठीक है, फर्स्ट केस में सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड केस में आपका 4th फ्लोर पे आ गया बोरोसिल का ऑफिस। देयर आर 4 फ्लोर बिटवीन बोरोसिल एंड बायोकॉन। 1 2 3 4। फर्स्ट केस में बायो कौन हो जाएगा आपका 7th फ्लोर पे, देखो 1 2 3 4, इसमें देखो आपका 1 2 3 4, आपका बायो कौन आ जाएगा 9th फ्लोर पे। टावर इज बिलो 6th फ्लोर बट अबाउ बोरोसिल। देखो 6th फ्लोर से नीचे आएगा आपका डाबर का ऑफिस, बट अबाउ बोल दिया किसके, बोरोसिल के। तो 6th फ्लोर के नीचे आपका ये तो 5th भी हो सकता है, 4th भी हो सकता है। इसमें देखो 6th के नीचे कहाँ पॉसिबल, पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो ये मेरा केस हट जाएगा, हटा दो फिर इसको आप। चलिए फिर फर्स्ट केस से मेरा आंसर आ जाएगा, बट फर्स्ट केस में 5th भी पॉसिबल है, 4th भी पॉसिबल है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू इज बिलो गेल। गेल के नीचे जो होगा वो किसका ऑफिस होगा, जेएसडब्ल्यू का। एंड देयर आर 4 फ्लोर बिटवीन दिस टू कंपनी, इसके बीच में 4 फ्लोर है। ठीक है, देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन डीएलएफ एंड जेएसडब्ल्यू। डीएलएफ और जेएसडब्ल्यू के बीच में 2 फ्लोर है गाइस। गोदरेज इज नाइदर टॉप मोस्ट फ्लोर नॉर इमीडिएट अबव बायोकॉन। तो बायोकॉन के नीचे मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे मेरा कौन नहीं आएगा, गोदरेज का ऑफिस। तो गोदरेज का ऑफिस ना तो 9th फ्लोर पे आएगा, ना मेरा बायोकॉन के जस्ट ऊपर आएगा गोदरेज का ऑफिस। यहाँ से मुझे सारी इंफॉर्मेशन लिख ली गाइस, बट मैं चेक करता हूँ। देखो गेल के नीचे 4 मतलब आएंगे फ्लोर जेएसडब्ल्यू। जेएसडब्ल्यू यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 4 पॉसिबल है। अगर मैं गेल को यहाँ पे तो 1 2 3 4 दोनों केस पॉसिबल है गाइस। चलिए हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, चेक करते हैं गाइस। अगर मैं गेल का ऑफिस टॉप पे लूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा जेएसडब्ल्यू का आ जाएगा, है ना। ठीक है, और जेएसडब्ल्यू और डीएलएफ के बीच में 2 है, तो 1 2 डीएलएफ पॉसिबल है कि नहीं, 1 2 डीएलएफ का ऑफिस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो डाबर का जो ऑफिस है वो 6th फ्लोर के नीचे है, तो ये हो जाएगा मेरा डाबर का ऑफिस। और लास्ट जो बची वो गोदरेज का ऑफिस हो जाएगा मेरा यहाँ। ये जो मेरा वेकेंट फ्लोर हो जाएगा गाइस। ठीक है, ये केस मेरा यहाँ से बन गया। तो आपको यही चीजें करनी है, जैसे मैंने दोनों केस बनाए, एक मेरा एलिमिनेट हो गया, दूसरा मेरा सही हो गया। फर्स्ट केस में थोड़ी जगह कम थी, इसलिए मैंने दोनों केस को अलग अलग समझाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पे गाइस। अच्छा, ये फ्लोर और फ्लैट वाले दोनों आ गए, पहला फ्लोर का आ गया, दूसरा मेरा फ्लैट और फ्लोर का साथ में आ गया। तो ये आपको कंफर्म है, कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा, और पॉसिबिलिटी है फर्स्ट डे आपको देखने को मिल जाए फ्लैट और फ्लोर वाला। 4 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, 4 3 2 और 1। फ्लैट ए एंड फ्लैट
सच दैट फ्लैट ए इज वेस्ट ऑफ फ्लैट बी। ठीक है, ये मेरा फ्लैट बी हो जाएगा, ये मेरा फ्लैट, ये मेरा फ्लैट ए हो जाएगा और ये मेरा फ्लैट बी है। ठीक है, अब देखो इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई। एन लिव्स इन अ फ्लैट बी बिलो फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर के नीचे रहेगा कौन? मेरा एन, और एन आपका फ्लैट बी में रहता है। तो ये देखो यहाँ पे भी एन आ सकता है, एन मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, एन मेरा यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब दोनों तीनों केस पॉसिबल है। ओनली वन फ्लोर बिटवीन एन एंड के, एन और के बीच में एक फ्लोर है, फिर बोथ लिव ऑन अ सेम फ्लैट, दोनों सेम फ्लैट में आएंगे आप। तो ये केस तो, ये वाला भी केस पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, सारे केस पॉसिबल है। द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो के इज द सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव एम। के नीचे जितने रहेंगे ना उतने ही आपके एम के ऊपर रहेंगे। हु डज नॉट लिव फ्लैट बी, तो एम जो है वो फ्लैट ए में रहेगा आपका। एस इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ फ्लैट ऑफ एम। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है आपका? यही तो होता है, ये नॉर्थ, जब ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट। समझ गए? ठीक है, तो एम के नॉर्थ ईस्ट में होगा आपका एस। बोथ एल एंड एस सेम फ्लोर, एल और एस आपके सेम फ्लोर पे आएंगे गाइस। आर लिव्स बिलो एल एंड अबव क्यू, ई बनाता हूं। आर इज बिलो, एल के नीचे रहेगा, एल के नीचे रहेगा आपका आर, बट अबव किसके होगा? आपका क्यू के। पी लिव्स इन अ फ्लैट बी, तो पी है वो आपका फ्लैट बी के अंदर रहेगा गाइस। तो देखो गाइस सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो गई। ठीक है, नहीं मिलेगा, यही दिक्कत करते हैं फ्लैट और फ्लोर वाले। चलिए फिर चेक करते हैं इसके अंदर पॉसिबिलिटी। देखो फोर्थ फ्लोर के नीचे रहेगा है, तो एन को अगर मैं एक बार यहाँ पे लूँ तो पॉसिबल है। ठीक है, एन और के बीच में एक है, दोनों सेम फ्लैट में, तो के मेरा यहाँ पे आ गया। चलिए, के नीचे जितने हैं उतने एम के ऊपर रहेंगे, और एम मेरा फ्लैट है जिसमें देखो बॉटम पे है, तो इसमें टॉप पे हो जाएगा वो। चलिए बहुत बढ़िया। अब एम के नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, तो हटाओ फिर इसको आप। अब एन को आप यहाँ पे ले लो, एन और के बीच में एक है, के टॉप पे है, तो एम मेरा बॉटम पे हो जाएगा। इसके नॉर्थ ईस्ट में एक ही पॉसिबल है, मेरा एस यहाँ। ठीक है, एल और एस सेम फ्लोर पे, एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एल के नीचे आर है, आर जो है क्यू के ऊपर है, एक पर्सन आपका बचा वो पी, पी मेरा यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ बोला था फ्लैट बी के अंदर आएगा, बट हटाओ फिर इसको भी आप। ये केस भी मेरा एलिमिनेट हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एन को लेना पड़ेगा बॉटम। ऐसे चेक होते हैं गाइस, एन और के बीच में एक है ना। अभी देखो के नीचे एक दो है, तो उसके ऊपर भी दो होंगे, तो एक दो, एम मेरा आ जाएगा सेकंड फ्लोर पे। एम के नॉर्थ ईस्ट में आपका एस है। चलिए बहुत बढ़िया, एल और एस सेम फ्लोर पे, एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो एल के नीचे आर, आर जो है वो एल के नीचे आर, यहाँ पे तो ले नहीं सकते आप, आर को आप यहाँ पे भी ले सकते हो, पॉसिबल है। देखो मैं अगर एल के नीचे आर को लू यहाँ पे, ये क्यू के ऊपर है, पी वापस वही आ जाएगा, पी वापस क्या हो जाएगा? मेरा फ्लैट ए में आ जाएगा, तो उसने पहले ही मना कर दिया था। मुझे ये तो पता चल गया कि पी मेरा कंफर्म होगा यहीं पे आएगा, ये मेरा के है गाइस। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा एल के नीचे आर और आर के नीचे क्यू। बन गया। तो इन सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट थोड़ा हवा बन रखा है मार्केट के अंदर कि ये थोड़ा डिफिकल्ट आता है। डिफिकल्ट नहीं आता अगर आप इसको आराम से करोगे ना, जैसे अर्थमेटिक का हवा बन रखा है ना कि हार्ड आता है। अगर आप सही तरीके से अर्थमेटिक करो ना,
तो आपके 10 में से मैं गारंटी देता हूँ 7 सवाल हो जाते हैं आराम से। बट क्या है, बच्चे डीआई के अंदर घुस जाते हो, डीआई में आपको दिमाग खराब हो जाता है। 2 सवाल तो ऐसे आते ही आते हैं, 3 इजी देंगे आपको और 2 सवाल ऐसे देंगे उसमें गारंटी के साथ आप फंसोगे। लेकिन नहीं, दिमाग में बैठा रखा है, अर्थमेटिक खराब आता है, फ्लैट वाले सवाल खराब आते हैं, बॉक्स बेस पजल खराब आते हैं। पर ये नहीं पता कि उनको अटेम्प्ट करेंगे तो विद इन टाइम ये सवाल अटेम्प्ट होते हैं। पजल नंबर 154 कहता है कि 9 पर्सन है सिटिंग इन अ रो, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ का। ठीक है, ओके। पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में आपका बी आएगा। अब ई मेरा क्या हो सकता है, साउथ भी हो सकता है, नॉर्थ भी हो सकता है। ठीक है, नो 3 पर्सन सिटिंग टुगेदर सेम डायरेक्शन, मतलब 3 पर्सन ऐसे होंगे जो अगर पास में बैठते हैं तो उनका सेम डायरेक्शन नहीं होगा। दो हो सकते हैं नीचे, एक ऊपर हो सकता है, या एक नीचे हो रहा है तो दो ऊपर हो सकते हैं। जी सिट राइट ऑफ सी, सी के राइट में आएगा आपका जी, एंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, बट आई के लेफ्ट में आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई, ई और डी के बीच में कम से कम आएंगे आपके 5, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। 8 क्यों नहीं होंगे सर, टोटल 9 ही पर्सन है तो कैसे पॉसिबल। ठीक है, ये कंडीशन होगी। आगे बोला हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में आपका डी आई, ए सिट सेकंड फ्रॉम द एंड। चलिए दोनों पॉसिबिलिटी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा क्या था, सेकंड था ना एंड से, तो ए को मैं ले लेता हूँ एक बार लेफ्ट हैंड से, सॉरी राइट हैंड से, एक बार मैं लेफ्ट हैंड से। ठीक है, बट ए के इमीडिएट राइट में डी, इसमें भी अब 2 केस बन रहे तो हम इसको छोड़ देते थोड़ी देर। 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, 1 2 यहाँ पे मेरा एफ आ जाएगा, 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा एफ आ जाएगा। हु फेस नॉर्थ डायरेक्शन, एफ मेरा नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए जी एंड डी फेस सेम डायरेक्शन एच, एच जी इक्वल टू डी इक्वल टू एच, इसका मतलब है सेम फेस होगा गाइस। ठीक है, चलिए आई इज नॉट नाइबर ऑफ ई, ई का पड़ोसी मेरा कौन नहीं होगा, आई। ठीक है, एच सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ ए। अब यहां से मुझे पता चल जाएगा कि ए का फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट केस है guys, ठीक है, ये मेरा सेकंड केस। इस बार में क्या होगा भाई, नॉर्थ तो ले नहीं सकते इसमें, 1 2 3 4 यहाँ पे मेरा एच आ जाए। इस केस में आपका नॉर्थ होगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे मेरा एच आ जाए। अब ए के इमीडिएट राइट में डी है तो इस केस में डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इस केस में डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, अब ये ई और डी के बीच में कम से कम 5, तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कहीं ई हो सकता है, इधर भी कहीं हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। आई एंड सी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर, आई और सी आपके एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। एच डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बस फिर खत्म। यहाँ पे एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है, हटा दो फिर इसको आप, हमारा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट केस से आ जाए। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ई का मुझे पता था यहाँ कहीं मेरा ई आएगा, है ना, तो हम चेक करते हैं। अगर मैं ई को यहाँ पे लेता हूँ, पॉसिबल है भाई, देखो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, ई के थर्ड राइट में भी पॉसिबल है 1 2 3। अगर मैं ई को यहाँ पे लूं तो 1 2 भी पॉसिबल है कि नहीं, अगर मैं ई को यहाँ पे लूं तो 1 2 पॉसिबल है कि नहीं। तो भाई साहब मुझे यहाँ से पता चल गया कि ई की जगह कंफर्म होगी ये वाली, और इसके थर्ड राइट में बी है तो इसको लेना पड़ेगा साउथ। 1 2 3 यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा, हटा दो फिर आप इसको। अब ई का पड़ोसी आई नहीं होगा तो आई मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, आप इसको हटा दो। आप आई और सी पड़ोसी है, पड़ोसी वाली जगह तो यही बचती है कि आई को मैं यहाँ पे लूं,
सी को मैं यहाँ पे लूं, बस फिर अब 1% मेरा बचा, देखो कौन होगा वो, ए बी सी डी ई एफ जी बचा मेरा, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया। ये दो मेरे केस ऐसे हैं जो मेरे केस को बता देंगे कि कौन किस डायरेक्शन में देख रहा है। देखो सी के राइट में जी, सी के राइट में जी, सी के लेफ्ट में तो ये तो पॉसिबल है, तो सी के राइट में हो गया जी इधर, और आई के लेफ्ट में होगा तो आई के लेफ्ट में ये हो गया। अब ये दोनों साउथ है तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये दोनों नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। अब ये दो साउथ लेने सकता तो ये नॉर्थ होगा गाइस, ठीक है। जी और डी सेम डायरेक्शन में तो ये हो गया मेरा नॉर्थ, बन गया सवाल। तो बस यही चीजें करनी है गाइस, इंफॉर्मेशन लिख लो और बनाते जाओ सवाल को, गारंटी देता हूँ हर सवाल बनेगा गाइस, ठीक है, हर सवाल बनेगा गाइस, ये मेरी गारंटी है गाइस। चलिए पजल नंबर 155 कहती है कि 8%, ये क्लर्क लेवल का पजल है guys। चलिए लग ही रहा है कि बिल्कुल छोटी सी इंफॉर्मेशन, ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है, ठीक है। 8% है जो सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, चलिए फिर स्क्वायर बना लेते हैं हम। द पर्सन सिटिंग कॉर्नर स्क्वायर फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्नर पर बैठेगा वो फेस कर रहा है आउटसाइड, while the person sitting at the center of the side face toward the center, ये आपके क्या होंगे, जो मिडल में बैठे हैं ना वो आपके सेंटर की तरफ देखेंगे। जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में आपका जी आएगा। एच मेरा कॉर्नर पे भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ओनली 2% सिट बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में 2% बैठे हैं। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड लेफ्ट में आपका ए आएगा। हु इज नॉट नाइबर ऑफ डी, डी का पड़ोसी कौन नहीं होगा, आपका बी। एफ इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एच, एफ और एच आपके पड़ोसी नहीं होंगे। हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई, ये इमीडिएट राइट में किसके, एच, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये आपका ई के इमीडिएट राइट में आएगा आपका एच। हु सिट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, बस मिल गई इंफॉर्मेशन। ई मेरा कॉर्नर पे आएगा, उसके इमीडिएट राइट में एच है, एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको हटा दो। एच के थर्ड राइट में जी है तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा, आप इसको भी हटा दो। जी और डी के बीच में 2 है, 1 2 पॉसिबल है कि नहीं ना, 1 2 यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा, इसको भी हटा दो आप। अब बी मेरा यहाँ पे आएगा नहीं, बी मेरे यहाँ पे नहीं आएगा, तो बी की जगह या तो ये बचेगी या फिर ये बचेगी। अब ये लेते हो तो बी के सेकंड लेफ्ट में ए पॉसिबल है कि नहीं, तो बी को लेना पड़ेगा आपको यहाँ, इसके सेकंड लेफ्ट में ए आ जाएगा। एफ और एच पड़ोसी नहीं है तो एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बचा कौन, सी। हो गया बस सवाल। तो आपको यही चीजें करनी है, ऐसे इंफॉर्मेशन देखो जो डेफिनेट हो उसको डायरेक्ट लिखो, बाकी इंफॉर्मेशन को लिख लो साथ साथ में, ताकि आपकी गलतियां ना हो, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 5 सवाल। अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये बेल आइकन जरूर दबा देना। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ है या टारगेट पीडीएफ है, और आज मैंने क्या किया है, अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसमें मैंने आपको अड्डा 247 के 5 साल के पूरे पेपर दे दिए, ठीक है। वो लगाओ जाके गाइस और देखो क्या आया है गाइस पेपर में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।